ओह बाय, अरे अंदर चले चलो। हम लोग कर चुके हैं लाल किले में एंट्री। आगे आपको दिखाएंगे जहाँ से टिकट ली जाएगी। से आप लोग टिकट ले सकते हैं अंदर रेड फोर्ट की। देखिए विद म्यूजियम ₹80 और विदाउट म्यूजियम ₹50। फॉरनर्स के लिए यहाँ पर अलग चार्जेस रहेंगे। मंडे को रेड फोर्ट और म्यूजियम दोनों चीज़ें जो है वो बंद रहती हैं, तो आप बाकी के दिन कभी भी आ सकते हैं। एक और बात, जो इसका टिकट है वो सिर्फ शाम 4 बजे तक मिलता है। उसके बाद आपको अंदर जाने का कोई टिकट नहीं मिलेगा और 15 साल से छोटे बच्चों की कोई टिकट नहीं लगेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं टिकट लेकर अंदर। तो यहाँ से हम लोग सिक्योरिटी चेक करा के एंट्री ले चुके हैं। लाल किले की आपको दीवारें दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंडिया गेट का टूर। ये देखिए, ये है हमारा लाल किले का गेट, जिसे लाहौरी गेट भी कहा जाता है। लाहौरी गेट इसलिए क्योंकि इसका मुंह जो है वो लाहौर की तरफ था, इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट रखा गया था। ये हमारे टूरिस्ट कितने सारे आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये हमने कर दी है यहाँ से लाल किले में एंट्री, आप देख सकते हैं। बहुत ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी। ये दीवारें, ये देखिए। और यहाँ से लेफ्ट होते ही हमारा लाल किला। तिरंगा हमारा। ये जो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, ये लिफ्ट्स हैं। ये बाद में बनवाई है डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे, वो ऊपर चढ़ते थे। और यहाँ से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो भी होते हैं प्रेजेंट में, वो जाते हैं ऊपर। और यहाँ से जाकर के उधर हमारा ये तिरंगा फहराया जाता है। आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये बिल्कुल टॉप है लाल किले का, जो फ्रंट से दिखाई देता है। इधर से आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं, पूरी लाल इमारत है, जिसकी वजह से इसे लाल किला कहा गया। असल में इसका नाम लाल किला नहीं था, लेकिन इसके लाल पत्थरों की वजह से लोगों ने इस किले को लाल किला कहना शुरू कर दिया। बनवाया ये शाहजहां ने था। आप इसकी नक्काशी देखिए, बहुत सिंपल है लेकिन कितनी प्यारी है। इधर से एंट्री करते ही ये है बाजार। पहले ये बाजार हुआ करता था, अभी भी यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स बिल्कुल मिलेंगी आपको। ये देखिए, पहले तो ऊपर नीचे हर जगह पे शॉप्स होती थी, अब सिर्फ नीचे नीचे शॉप्स हैं। और यहाँ पर वेंटिलेशन इतना अच्छा है क्योंकि पूरा खुला, आप इधर से देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है अंदर। ये देखिए, आपको कुछ खरीदारी करनी है, झुमके, माला, पर्स, कुछ भी, बहुत प्यारी प्यारी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, कश्मीरी शॉल्स हैं, पर्स हैं, बच्चों के आइटम्स हैं, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आप ऊपर देखिए, ये उस जमाने में भी बाजार हुआ करता था। कितना प्यारा, कितना सुंदर। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस बाजार में पूरे में वेंटिलेशन है। जो हमारे ऊपर ये बने हुए हैं, इनके अंदर से वेंटिलेशन है, खिड़कियाँ हैं, जिससे कि यहाँ पर बिल्कुल भी घुटन नहीं होती। ये देखिए, ये जो बाजार है, ये मुगलों का पहला ऐसा बाजार था जिसपे छत थी। वरना आपने देखा होगा पहले के बाजार जो होते थे वो खुले होते थे, खुली छत के नीचे। छत नहीं होती थी, मतलब खुले आसमान के नीचे। लेकिन ये पहला ऐसा बाजार था जिसकी छत थी। आप देख सकते हैं, छत थी, साथ ही साथ इस छत के डिजाइन कितने सुंदर हैं। देखिए, पूरी पूरी उस टाइम पे इन्होंने कलाकारी की गई थी, फूल बना के। अब तो ये डैमेज हो चुका है बहुत। यहाँ पर आपको पर्स और इस तरह की चीज़ें, टूरिस्ट आइटम्स के हिसाब से चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलेंगी। माला हैं, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा बाजार है यहाँ। देखिए,
मेरी तरह कोई चूड़ियों की शौकीन है, प्यारी प्यारी एंटिक चीज़ें खरीदने की, तो वो यहाँ से ज़रूर खरीद सकते हैं। बहुत प्यारी चीज़ें। इधर से हम शुरू हो गए हैं। अब हमारा जो पूरा का पूरा मार्केट था उसको कवर करके आए। देखो कितना बड़ा था, पूरा छत के साथ। ऑनलाइन मिलता है आपका। पहले ये जो मार्केट हुआ करती थी, ये सोने चांदी की मार्केट हुआ करती थी पूरी की पूरी। अब सोना चांदी तो नहीं, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। है नौबत खाना। जब भी किला बनेगा नौबत खाना जरूर बनेगा। जैसे घर में डोरबेल होती है, घर डोरबेल के बिना नहीं होता, वैसे नौबत खाने के बिना किला नहीं होता। इधर से हम लोग आए हैं, ये है हमारी मार्केट, जो कि सोने चांदी के पहले मुगलों की मार्केट हुआ करती थी। इसके बिल्कुल सामने है ये नौबत खाना। जब भी हमारे राजा आते थे, जब भी शहंशाह आते थे, तो यहाँ पर ड्रम बजते थे। यहाँ पर ये एक तरीके से डोरबेल थी कि शहंशाह आ चुके हैं। जब भी किला बनेगा नौबत खाना जरूर बनेगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं इसको देखते हुए। के बिल्कुल सामने जैसे ही हमने उधर से एंट्री की थी मार्केट साइड से, ये है म्यूजियम। ये पहले बिल्डिंग होती थी, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई थी। उसके बाद ये बिल्डिंग पड़ी थी यहाँ खाली। अब इसको दिया गया है डालमिया ग्रुप्स को लीज के ऊपर। उन्होंने इसे म्यूजियम के तौर पर बना दिया है। एक म्यूजियम में पूरी लाल किले की हिस्ट्री है। म्यूजियम हमारा एक और है इसी तरह का, उसके अंदर है जलियांवाला बाग से रिलेटेड सारी की सारी हिस्ट्री। इसकी टिकट 200 रुपए अगर आपको देखना है तो। देखिए पूरी बिल्डिंग जो है उन्होंने इसको ठीक किया है, थोड़ा सा रेनोवेट किया, और उसको डालमिया ग्रुप्स ने इसको अब म्यूजियम बना दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसकी टिकट ले सकते हैं, 200 रुपए की इसकी टिकट रहेगी। अब चलते हैं हम लोग आगे। नौबत खाना या नक्कार खाना, देखिए ये प्रवेश द्वार के रूप में अवस्थित है। अपने गौरव काल में यहाँ वाद्य यंत्र बजाकर बादशाह या अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों के दीवाने आम में आगमन की सूचना दी जाती थी। चुनिंदा अवसरों पर भी यहाँ संगीत बजाया जाता था। और भारत के अधिकांश राजमहलों में प्रवेश द्वार के समीप नौबत खाने की व्यवस्था अवश्य होती है। जैसे मैंने आपको बताया, घर जो है वो डोरबेल के बिना अधूरा होता है, ऐसे ही हर किला नौबत खाना के बिना अधूरा होता है। लाल बल्लुए पत्थर से निर्मित यह आयतकार भवन 3 मंजिला है। इसकी बाहरी दीवारें फूल पत्तियों से अलंकृत हैं, जिनको मूल रूप में हरे और सुनहरे रंग से चित्रित किया गया था। भीतरी दीवारों का अलंकरण अन्य रंगों से किया गया था, जिसके प्रमाण आज भी भीतरी कक्ष में देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, प्लेन पुट्टी दिखाई देगी वाइट। जितना भी है सारा कुछ निकाल लिया गया है, ना कोई लाल है ना कोई हरा है। बताते हैं, पहले यहाँ पर लाल और हरे रंग से इसकी सजावट की गई थी। 3 मंजिला ये नौबत खाना है, आप देख सकते हैं। नौबत खाना देखो साइड से 3 मंजिला। ये देखो यहाँ हम आ गए हैं नौबत खाना के अंदर। ये देखिए जैसा बाहर लिखा था, हरे और लाल रंग के पत्थरों से इसकी सजावट की गई है सारी की सारी। ये देखो ये जो इसके बिल्कुल सामने है, ये है दीवाने आम। अब ये देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये जो आपको पिलर्स दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे बिल्कुल सिमेट्री में है। एक सिमेट्री में आपको सारे के सारे ये पिलर्स दिखाई देंगे। ये है हमारा दीवाने आम। आप इसकी नक्काशी देखो, बहुत सिंपल, बहुत प्यारी। दीवाने आम, यहाँ पर आम जनता बैठती थी, आम जनता आती थी, जहाँ पे राजा जो थे, शहंशाह जो थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे। ये सिमेट्री में ऐसे हैं, आप कहीं से भी देखोगे सारे के सारे आपको सिमेट्री में देखेंगे। वहाँ पर राजा का महल है, वो महल नहीं सिंहासन है, वहाँ से कहीं पर भी कोई भी बैठा हो वो उसको प्रॉपरली दिखाई दे जाए, इसलिए ये इस तरीके से सिमेट्री में सारे के सारे बनाए गए हैं। आप इनकी छत देख सकते हैं। देखिए दीवाने आम, आम नागरिकों का कक्ष, जहां शहंशाह आम जनता से मुलाकात करते और उनकी शिकायतें सुनते थे। सामने की ओर आंगन से युक्त इस कक्ष में पूर्वतः चारों ओर छत्तादार कक्ष बने हुए थे, जिसे मुखिया द्वारा कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। आप देख सकते हैं
एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पर जितने भी महल हैं, ये दीवाने आम है, नौबत खाना है या वो बाज़ार है, उनके अंदर वेंटिलेशन इतनी अच्छी है कि हवा जो है वो बहुत ठंडी और अच्छे से आपको लगेगी, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। यही पहले की जो आर्किटेक्ट हैं वो यही कमाल तो करते थे, जिससे कि हम उनके बहुत दीवाने हैं। ये देखिए, ये है सिंहासन, बादशाह का, शहंशाह का सिंहासन है ये देखिए। इसके अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो लाल, हरे और ऑरेंज कलर के पत्थर लगे हुए हैं। ये सारी की सारी जो नक्काशी की गई है इसको मीनाकारी कहते हैं। ये पेंटिंग नहीं है, ये सारी की सारी कढ़ाई है, सारे के सारे पत्थर हैं। देखिए आप ध्यान से, ये छतरी है, यहाँ पर बादशाह पीछे से आता था और इधर बैठकर लोगों की मुसीबतें या उनकी ग्रीवियंसेस को सुनता था। नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको। पहले यहाँ पे शीशा नहीं होता था, लेकिन लोगों ने फिर इसको ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया तो यहाँ पे शीशा लगा दिया गया है। ये देखिए कितना प्यारा काम किया हुआ है। सेम है मीनाकारी यहाँ है, सेम टू सेम ताजमहल में देखने को मिले। देखो वो दरवाज़ा है, वहाँ से शहंशाह आकर के यहाँ पे बैठ जाते और यहाँ पे लोग बैठे होते थे सामने हर जगह। अच्छा, यहाँ पे इसकी और ताजमहल की नक्काशी जो है वो बिल्कुल सेम है, सेम मीनाकारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों को बनाने वाला सेम था और बनवाने वाला भी सेम था। जिन्होंने ये बनाया है वो थे लाहौरी, क्योंकि वो लाहौर से थे इसलिए उनका नाम रखा गया लाहौरी। उन्होंने ही ताजमहल की नक्काशी की है, उन्होंने ही यहाँ पर इस सिंहासन की नक्काशी की है सारी की सारी। शहंशाह ने ये बनवाया था यहाँ पर, क्योंकि शहंशाह जो थे वो दिन में गर्मियों में आगरा से कश्मीर जाते थे तो उनको बीच में स्टे चाहिए था, तो उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में अपना किला बनवाया है ये। और आप ऊपर देख सकते हो सारा का सारा वेंटिलेशन के लिए छतों में। वो सामने दिखाई दे रहा है, ये है रंग महल जो राजा ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। यहाँ पर उन्होंने हर जगह पर फव्वारे लगवाए, फाउंटेन्स लगवाए, ताकि जो उनकी रानियाँ हैं उनको ठंडक महसूस हो। यहाँ से बिल्कुल पीछे ही यमुना जी थी जिससे पानी आता था, और ये फाउंटेन्स उन्होंने इसलिए लगवाए यहाँ पर ताकि जो उनकी रानियां थी उनको ये बहुत सुंदर लगे, जब वो बाहर निकले उनको ठंडक महसूस हो, गर्मी बिल्कुल भी ना लगे। फिलहाल यहाँ इसकी सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पे जो फव्वारे हैं ये उस टाइम पर चलते रहते थे। ये बीच में एक बड़ा फव्वारा यहाँ पर बना कर दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ये इनका रंग महल होता था। रंग महल में भी ये देखिए, रंग महल, यहाँ पर रानियां रहती थी। रंग महल से एक नदी निकलकर छोटी सी बाहर आती है जिसका नाम रखा गया है नहरे जन्नत, या लोगों ने इसे नहरे स्वर्ग भी नाम दिया। वो इसलिए क्योंकि जब रानियां अंदर होती थी और यमुना जी से पानी निकल करके उस नहर के थ्रू इसके अंदर आता था, यहाँ फुआरों के पास आता था, तो अंदर बड़ी ठंडक होती थी। ठंडक होने के कारण यहाँ पर जन्नत के जैसा महसूस होता था जब ठंडी ठंडी हवा चलती थी, जो कि हमें आज भी महसूस हो रही है। आप सूरज देख सकते हैं, आप पोल्यूशन देख सकते हैं, हालांकि दिल्ली का इस समय, लेकिन जो ठंडी हवा हमें महसूस हो रही है पेड़ पौधे और हर चीज़ के कारण इसका नाम यहाँ पर जन्नते नहरे जन्नत या नहरे स्वर्ग रखा गया। यहाँ पर आप ये फुआरे देख सकते हैं, शाम के समय यहाँ पर चलते थे। ये है रानियों का रंग महल जहाँ पर सारी रानियाँ इकट्ठी होती थी। ये देखिए, यहाँ पर आपको बीच में वो फुआरा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बीच में एक फाउंटेन होता था, बिल्कुल बीच में। वो फाउंटेन भी जब चलता था, आपको छोटा सा वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जब ये फाउंटेन चलता था तो यहाँ पर सारी रानियाँ इसके चारों तरफ बैठ जाती थी, जिससे उन्हें ठंडक का एहसास होता था। आप देख सकते हैं फिलहाल तो ये बहुत खंडर हो चुका है, लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से उधर से पत्थर वगैरह भी निकल गए हैं। लेकिन उस ज़माने में कितना अच्छा रहा होगा, कितना साफ सुंदर सफ़ेद मार्बल का बना गया है। ये सारे आपको यहाँ पर ये मार्बल्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बिल्कुल पीछे यमुना जी होती थी। वो जो खिड़की हैं, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया था रानियों के लिए, पूरी की पूरी उनको अच्छे से, ताकि गर्मी में भी उनको ठंडक का एहसास हो, गर्मी ना लगे बिल्कुल भी। वहाँ से पानी आते हुए इस फुआरे में और फिर यहाँ से होते हुए, ये देखिए यहाँ से आपको निकासी भी मिलेगी। ये नहरे जन्नत या नहरे स्वर्ग होती थी, या इसको नहरे बहिशत भी कहते हैं। ये रहेगा रंग महल या रंगों का महल, विशाल कक्ष। इसका आंतरिक भाग मूलतः चित्रित था, जिस कारण इसका यह नाम पड़ा। यह राजकीय आवासों में सबसे बड़ा और इसे इम्तियाज महल कहा जाता था।
कहा जाता है कि इस महल की दीवार और छतों के ऊपर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े थे जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते थे तो उसकी एक इतनी अच्छी रिफ्लेक्शन पैदा होती थी और साथ ही इसके अंदर रंग भी भरे हुए थे जिसकी जैसे इसका नाम रंग महल पहाड़ा। लेकिन अगर हम आज देखें तो आज इसमें ना कोई रंग है ना इसमें कोई शीशे हैं। आज ये बिल्कुल एक तरीके से खराब हो चुका है, ये देखो। और वो जो फवारा मैंने आपको वो उधर कबूतर ने घोंसले बना रखे हैं। जो बीच में फवारा है जो कि यमुना जी से पानी आता है, वो जो फवारा है बताया गया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर जो है वो हाथी दांत होता था, एक हाथी दांत का फवारा था। चलिए चलते हैं हमारी अगली जगह पर। रंग महल से निकलते ही आती है दीवाने खास। ये दीवाने खास है जो कि राजा की बहुत खास हुआ करती थी, जहाँ पर बैठकर जो उनके खास सलाहकार होते थे उनकी मीटिंग्स होती थी। यहाँ पर राजा के कमरे भी थे, 3 कमरे बताए जा रहे हैं। पीछे जाली थी, जिससे जाली आपको यहाँ से थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी। देखिए ये जाली है, ये जिससे कि वो अपनी प्रजा के दर्शन किया करते थे, प्रजा को अपने दर्शन दिया करते थे। इसके बिल्कुल पीछे यमुना जी बहा करती थी। अब वो यहाँ से पीछे 1.5 किलोमीटर हो गई है। बिल्कुल पीछे यमुना जी बहती थी जिससे कि यहाँ पर रंग महल में पानी आया करता था सारा का सारा। ये है दीवाने खास। इसके बिल्कुल साइड में है मोती मस्जिद। वो मोती मस्जिद जो है वो बनाई गई थी ताकि जो राजा हैं वो खुद अपनी पर्सनल उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी ताकि उनको कहीं जाना ना पड़े। वो अपनी मस्जिद अपने घर में ही अपनी पूजा पाठ जो है वो अपने घर में ही कर पाए। उन्होंने ये मस्जिद इसलिए यहाँ पर बनवाई है, मोती मस्जिद। साथ ही में दीवाने खास के नीचे ये दरवाज़ा है, ये देखो ये दरवाज़ा है। यहाँ से जो बादशाह थे जब उनको आगरा जाना होता वो निकल कर यहाँ पे नीचे उतर कर और अपनी बोट में बैठ के यहाँ से यमुना जी से निकल जाते थे। ये बताते हैं जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तो जो लास्ट मुगल थे वो भी यहीं से निकल करके अपनी बोट में बैठ के यमुना जी में बैठकर और यहाँ से निकल गए थे। बाकी ये दरवाज़ा था, अब इसको बंद किया गया क्योंकि पीछे यमुना जी थी। बादशाह यहाँ अपनी बोट में बैठकर ये आगरा के लिए निकल जाते थे। इसके बाद है ये राजा का खास महल। खास महल में राजा के कमरे हुआ करते थे, 3 कमरे। बाकी ये पूरा का पूरा खुला है जो कि उनके शयन कक्ष के नाम से भी जाने जाते थे। आप इनकी देख सकते हैं कितने प्यारे मार्बल से बनाया गया है सारा का सारा, सुंदर बहुत है। अंदर जो पिलर्स हैं उनके ऊपर भी रेड ग्रीन कलर के जो स्टोन्स हैं, जो रूबी है, उनसे सारी की सारी नक्काशी की गई है, आप देख सकते हो। बाकी बहुत सुंदर है, बहुत हवादार है, देखने लायक चीज़ है ताजमहल के जैसा। ताजमहल से हम इसका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत, बस बात यह है बनवाया दोनों ने था, ये सेम आदमी ने, सेम कारीगरों से, तो हम थोड़ी बहुत उसकी झलक देख सकते हैं। दीवाने खास ये देखिए कितना सुंदर। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा करते थे। देखिए पीछे वेंटिलेशन के लिए कितनी बड़ी खिड़की कि हवा पास होती रहे, हवा आती रहे। अच्छा, यहाँ पर जो था वो सिंहासन हुआ करता था राजा का, जो कि लगभग 1000 किलो का था और वो बना था पूरा का पूरा ठोस सोने से। जब नादिर शाह यहाँ आया तो वो उसे लूटकर अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन था, वो ऐसे ले जाया नहीं जा सकता था तो उसे पिघला कर ले गया। साथ ही उस पर कोहिनूर था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, जब यहाँ पर अटैक हुए, ये जो कुर्सी रखी है यहाँ पर वो रखा गया था। इस कुर्सी की जगह पर उनका सिंहासन रखा था, जो कि बाद में नादिर शाह आया तो वो उसको उठा करके ले गया, चोरी करके ले गया। उसने उसका सारा का सारा सोना मेल्ट किया और कोहिनूर जो है वो तो आपको पता ही है, वो ले गया। अब देखिए यहाँ पर नक्काशी कितनी सुंदर की गई है। ये सारे के सारे पत्थर हैं, ये पूरे पत्थर हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं, पेंटिंग नहीं है। देखिए कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। कुछ लोगों ने यहाँ से निकाल के फेंक दिए हैं। ये देखो जैसे ये है ऊपर है, वो निकाल के ले गए, नादिर शाह बन गए हैं सारी। ऊपर देख सकते हो आप छत, इसमें भी सोने की परतें लगाई गई हैं। इस छत में दीवाने खास पूरी में सोने का काम है, पूरी में मार्बल है, रूबी है, इस तरह का काम किया गया था। इसके साथ ही ये हमाम, जिसे बाथरूम भी कहा जाता है, वो है उधर रानियों के, बच्चों के, इस तरीके से ये सबके थे। और फिर इधर आ जाती है मोती मस्जिद।
जो कि राजा ने अपने खुद के लिए, शहंशाह ने खुद के लिए बनवाई थी, ताकि उन्हें कहीं और इबादत करने के लिए ना जाना पड़े, इधर से ही वो इबादत कर सके। मोती मस्जिद इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पूरी की पूरी सफ़ेद हुआ करती थी, इसके अंदर और कलर्स नहीं थे, सफ़ेद थी, तो लोगों ने इसका नाम इसलिए मोती की तरह चमकती, तो इसका नाम मोती मस्जिद रख दिया गया था। आए हैं यहाँ के बाग में। यहाँ बाग में उत्तरी और दक्षिणी में 2 महल बनाए गए हैं जो कि संगमरमर से बने हैं, जिनको सावन और भादो के नाम से जाना जाता है। ये बनाए गए थे क्योंकि जब बारिश होती थी तो एक तरफ से सावन के महीने में होती थी और भादो के महीने में दूसरी तरफ से, तो पूरा का पूरा जो परिवार होता था वो यहाँ पर बैठकर उस बारिश का आनंद लेता था, जिससे कि बहुत सुंदर नज़ारा उन्हें देखने को मिलता था। ये देखिए, ये है एक महल सावन, आप देख सकते हो, क्योंकि सावन में बारिश इस तरफ से आती थी तो यहाँ से इसको बंद कर दिया गया। वैसे ही नक्काशी इसके अंदर की गई है लाल और हरे पत्थरों से। ये देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा राज परिवार बैठ जाता था बादशाह का। सावन मंडप, सावन मंडप इसे कहा जाता है। सामने से ये देखिए कुछ इस तरह का है ये। यहाँ पर बैठकर वो पूरा का पूरा रेन जो होती थी, रेनफॉल, उसको एंजॉय करते थे, उसको महसूस करते थे। यहाँ से जो है वो बारिश का पानी और फव्वारे चलते। वो जो बीच में है लाल पत्थर का, वो है जफर महल। पूरा का पूरा पानी के अंदर है वो, उसके चारों तरफ पानी है, बीच में उसको उठा रखा है। जफर महल बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो सेकंड था, फर्स्ट नहीं, उसने बनवाया था। तो वो मेंटेनेंस की ना होने की वजह से वो थोड़ा खंडर, बाकी वो बहादुर शाह जफर का, उन्होंने ये महल बनवाया था, जफर महल। इसके बिल्कुल सामने अगर आपको ऊपर थोड़ी सी चोटी दिखाई देगी तो वो है भादो मंडप। अच्छा, ये जो जफर महल है, इसके राइट और लेफ्ट के अंदर वो आपको एक महल दिख रहा होगा छोटा सा, हीरा और मोती, 2 महल होते थे। मोती महल आपको अभी भी दिख रहा होगा, लेकिन जो हीरा महल है वो इस तरफ होता था, जहाँ पे अब म्यूजियम बना दिया गया। जो लड़ाई झगड़े हुए, दंगे हुए, उसके बाद से उसको मोती महल को हटा दिया गया। तो जफर महल के बाद आपको सिर्फ एक हीरा महल इधर देखने को मिलेगा, बिल्कुल सामने। बिल्कुल सामने इसके सावन मंडप है, बिल्कुल पीछे इसके भादो मंडप, राइट में आपको इसके हीरा महल देखने को मिलेगा। सही बात है। ये देखो जफर महल, फिलहाल इसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। पहले यहाँ पे चारों तरफ इसके पानी हुआ करता था, बीच में लाइट्स लगाई गई हैं, अब तो पूरा पूरा उखेड़ रखा है। शायद इसकी मेंटेनेंस कर रहे होंगे फिर से। देखो, बाकी लगता बहुत सुंदर है। ये देखो सावन मंडप, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बारिश के बाद तो ये और भी बहुत सुंदर लग रहा होगा। सेम जैसा सावन मंडप था वैसा ही भादो मंडप है दूसरी तरफ, क्योंकि बारिश उस तरफ से आती है तो उधर उन्होंने दीवार बना दी, ताकि जो फैमिली है, रॉयल फैमिली है, उनको बिल्कुल भी बारिश ना लगे, बारिश से बच सकें और वो इसका एंजॉयमेंट ले सकें। तो हम आपको हमारा लाल किले का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। बाय करते हैं डुगू।